सेम सेम वही प्रार्थना है। ना ही मांगी देह सुख, कि नहीं मुझे कोई देह का सुख नहीं चाहिए, मुझे कोई शारीरिक सुख नहीं चाहिए। विद्या, कोई इंटेलिजेंस नहीं चाहिए। धन, कोई धन संपत्ति नहीं चाहिए, या कोई अनुयायी नहीं चाहिए, कोई फॉलोअर्स नहीं चाहिए। नाही मांगी स्वर्ग यार, मोक्ष नाही मांगी। ठीक है। अब भगवान सोच सकते हैं कि यहाँ पे इसको कुछ भी नहीं चाहिए। अब यहाँ पे इस संसार में इसको धन संपत्ति नहीं चाहिए, सुंदर स्त्री नहीं चाहिए, कोई फॉलोअर्स नहीं चाहिए, कोई ज्ञान नहीं चाहिए। तो अब भगवान सोच सकते हैं हाँ इसको ना इससे ऊपर चाहिए। जैसे लोग यहाँ भी करते हैं ना, आराम आराम से रह रहे होते हैं, दान पुण्य करने में लग जाते हैं, सात्विक जीवन जीते हैं। तो दान पुण्य क्यों करते हैं वो? स्वर्ग जाने की इच्छा से, कि स्वर्ग में जाऊंगा वहां पे अच्छा भोग करने को मिलेगा। या फिर कुछ लोग क्या करते हैं, मोक्ष के लिए काम करते हैं, कि हाँ यहाँ पे बहुत कष्ट है, इस जीवन में बहुत कष्ट है, इस संसार में बहुत कष्ट है, मैं क्या करता हूँ, भगवान की कुछ भक्ति कर लेता हूँ, कुछ तपस्या करूंगा और मोक्ष मिल जाएगा, मतलब भगवान में जाके मिल जाऊंगा, पंगा खत्म। मैं सहन नहीं करने वाला, मेरे से सहन नहीं हो रहे यहाँ के कष्ट। हाँ? तो अब भगवान सोचते हैं ठीक है, अब भक्ति विनोद ठाकुर क्या मांग रहे हैं? ये मांग रहे होंगे कि मुझे स्वर्ग भेज दिया जाए या मोक्ष दे दिया जाए। पर भक्ति विनोद ठाकुर क्या कहते हैं? मुझे नाही मांगी स्वर्ग यार, मोक्ष नाही मांगी। मुझे न तो स्वर्ग का सुख चाहिए, न ही भौतिक अस्तित्व से मुक्ति। अब सोचिए, जब कोई चला जाता है, किसी का देहांत हो जाता है, तो उसके फोटो पे उसके नाम के आगे क्या लगता है? स्वर्गीय। स्वर्गीय। स्वर्गीय है। ये तो पूरा कंसेप्शन ही चेंज कर दिया भक्ति विनोद ठाकुर ने। लगाते हैं ना स्वर्गीय, कि स्वर्ग में चले गए। सभी लोग स्वर्ग में जाना चाहते हैं, है ना, अपनी इच्छाओं को भोगने के लिए स्वर्ग में जाना चाहते हैं, क्योंकि स्वर्ग में इच्छाएं भोगने के लिए ज्यादा वहां पे साधन है, बहुत हाई क्वालिटी के और हाई मात्रा में है। और हम वहां पे एज भी ज्यादा होती है ना। मुझे ना तो स्वर्ग का सुख चाहिए, ना ही भौतिक अस्तित्व से मुक्ति चाहिए, ना मुझे मोक्ष चाहिए, ना मुझे आप में मिलना है भगवान। अब ये क्या चाहिए फिर इसको? भगवान सोचते हैं अब क्या चाहिए? ना कोरी प्रार्थना को नो विभूतिर लागी। तो वो क्या कह रहे हैं, भगवान सोचते हैं ठीक है, इसको कुछ नहीं चाहिए तो इसको सिद्धि दे देता हूँ। अष्ट सिद्धि होती है ना, अणिमा लघिमा, जैसे हनुमान जी के पास है अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। हनुमान जी के पास आठों सिद्धियां हैं। सिद्धियों सिद्धियों में क्या होता है उनमें, कि व्यक्ति छोटा बन जाता है, बड़ा बन जाता है। अलग अलग प्रकार की सिद्धियां होती हैं, कि ट्रेवल कर सकता है, जो सूर्य की रोशनी आती है ना उस रोशनी पे ट्रेवल कर सकता है। कि आपको दिल्ली जाना है तो सूर्य की रोशनी है तो उसी पे ट्रेवल कर सकते हैं बस। कितने मन की गति से आप पहुंच सकते हैं दिल्ली में, या कहीं भी जाना हो। तो ये क्या सिद्धियां हो जाती हैं। जैसे कहीं आपने देखा होगा कि लोग बात बता देते हैं, दूसरे के मन की बात बता देते हैं कि क्या चल रहा है उसके जीवन में। शायद देखा भी है, बाबा बागेश्वर धाम आते हैं, देखा वो पर्चे पे लिख देते हैं कुछ। जी जी जी। तो ये क्या है, ये सिद्धियां होती हैं। ये अलग अलग प्रकार की सिद्धि होती हैं, इनको ना लोग, ये जो साधक होता है, जो योगी होता है, वो इसको सिद्ध कर लेता है। तो अब भगवान भगवान सोच रहे हैं कि ठीक है, स्वर्ग नहीं मांग रहा, मोक्ष नहीं मांग रहा, तो इसको सिद्धि तो चाहिए होगी जरूर। पर फिर भी भक्ति विनोद ठाकुर क्या कहते हैं, ना कोरी प्रार्थना कौन विभूतिर लागी। मैं किसी भी प्रकार की योग सिद्धि प्राप्त करने के लिए आपसे कोई प्रार्थना नहीं करता हूं। कहते मुझे कोई भी सिद्धि नहीं चाहिए। नाही मांगी, चल नीचे, निज कर्म गुण दोषे ये जन्म पाई। तो अब भगवान सोच रहे होंगे, सोच रहे हैं कि इसको अगले जो जन्म होगा, इसको चाहे अगर धरती पे रहना तो अच्छा 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 कहीं जन्म मिल जाए। ये अच्छा, ये तो कोई अच्छा जन्म मांग रहा होगा कि अंबानी के घर में जन्म हो जाए, ऐसा कुछ। तो पर नहीं, भक्ति विनोद ठाकुर क्या कहते हैं, अपने अच्छे व बुरे कर्मों के अनुसार चाहे किसी भी योनि में मेरा जन्म हो, मैं सदा आपके पवित्र नाम का जप करता रहूं। जन्मे जन्मे ये न तव नाम गुण गाई। कह रहे मेरा कहीं पे भी जन्म हो, मेरा अच्छा जन्म हो जाए या बुरा जन्म हो जाए, मुझे इस पे भी कुछ नहीं चाहिए।
ना तो मैं ये कह रहा कि मुझे किसी साधु संत के घर में आप जन्म दे दीजिए, या अंबानी के घर में जन्म दे दीजिए, कहीं भी दीजिए, जैसे मेरे कर्म हैं। मैं आपसे ये भी नहीं डिमांड कर रहा कि मेरे बुरे कर्मों को आप माफ कर दीजिए। जैसे भी मेरे कर्म हैं, मैंने पहले अच्छे कर्म किए हैं या मैं अब बुरे कर्म कर रहा हूं, मैं किसी भी योनि में डाल दीजिए। कोई ऐसा भी नहीं कि मनुष्य योनि में डालना जरूरी है। अच्छा, कौन सी योनि में भक्ति नहीं करी जा सकती अगर भगवान की कृपा ना हो तो? जटायु क्या थे? पशु योनि में। पशु। हनुमान जी क्या थे? गजेंद्र क्या थे? है ना? अगर भगवान की कृपा हो तो किसी भी योनि में भक्ति की जा सकती है ना? और प्रहलाद महाराज क्या थे? सुर में आए थे ना। हाँ, असुर थे। असुर, असुर कुल में थे। तो किसी भी योनि में है भक्ति की जा सकती है अगर भगवान की कृपा हो तो। यही तो कह रहे हैं कि मैं किसी भी मेरे जैसे कर्मों के अनुसार मुझे कहीं भी जाना पड़े। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे कर्म आप सुधार दीजिए, मेरे पाप कर्मों को माफ कर दीजिए। मैं सदा आपके पवित्र नाम का जप करता रहूं और आपके विशुद्ध दिव्य गुणों की महिमा का गुणगान करता रहूं। एक भक्त की ये प्रे करता है एक भक्त देखिए, कि मुझे कहीं डाल दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना हो कि मैं आपके पवित्र नामों का सदा जप करता रहूं। कौन से नाम का जप करना है? हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे हरे राम, राम 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 राम। राम राम हरे हरे। हाँ, ठीक है। तैयार है ना सभी ये प्रेयर्स करने के लिए? देख लीजिए, साथ साथ में पढ़ रहे हैं आप भी। बुद्धि जी। এই মাত্রে আশা মামা তোমার চরণে, अहेतु की भक्ति हीले जागे अनुक्षणे। हे मात आशा मम तोमार चरणे, अहे तू की भक्ति हृदय जागे अनुशणे। मेरी एकमात्र अभिलाषा जो मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूं वह है कि आपकी अहेतु की भक्ति मेरे हृदय के अंदर सदा जागृत रहे। भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं कि मेरी सिर्फ एक ही इच्छा है आपके चरणों में, सिर्फ मेरी एक इच्छा है। अब भगवान भी सोच रहे हैं यार ये तो कुछ मांग नहीं रहा, सुंदर स्त्री, कोई जन, इसने धन जन ये भी नहीं मांगा, कोई सिद्धि नहीं मांग रहा, कोई मोक्ष नहीं मांगा, स्वर्ग नहीं मांग रहा, और कोई अच्छा जन्म भी नहीं मांग रहा कि भाई ऐसा कुछ चाहिए। तो भगवान अब सोच रहे चाहिए क्या इसको? क्या चाहिए? अहेतु की भक्ति। अहेतु की भक्ति क्या है ये? बताएगा कोई? है ठीक है। क्या चीज है ये अहेतु की भक्ति? अहित की कभी ना खत्म होने वाली, कभी? सदा रहने वाली। हाँ, सदा रहने वाली तो है। कि सदा वो कह रहे हैं कि अहेतु की भक्ति मेरे हृदय के अंदर सदा जागृत रहे। अहेतु की भक्ति क्या है? अरे पता है आप लोगों को? अहेतु की भक्ति जिसमें कोई भगवान के साथ डीलिंग्स ना हो। अच्छा। बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए, बदले में भगवान की सेवा के बदले में मुझे सेवा जी। ही चाहिए, अहेतु हरे की। कृष्ण। हरे कृष्ण में बिना काम मन क्रम बच्चन सबसे भगवान की भक्ति, बिना बिना किसी कॉम्प्रोमाइज के सेंस कोई डीलिंग ग्रेटिफिकेशन ना के। करे। बिना कोई भगवान से डील किए, अहेतु हाँ। हाँ, कि बदले बिना में मैं आपसे कुछ नहीं चाह रहा। भगवान सोच रहे हैं ना भी क्या चाहिए, क्या इसको इतनी भक्ति कर रहा है तो इसको चाहिए क्या? तो अब क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। मुझे भक्ति के बदले में और भक्ति चाहिए, सेवा के बदले में और सेवा चाहिए। अहेतु की लिखते थे ना, इस हेतु मैं पत्र लिख रहा हूं, मतलब इस कारण से मैं कुछ कर रहा हूं। पर अहेतु मतलब जैसे मान, अपमान। हेतु मतलब किसी बदले में, इस कारणवश। अहेतु मतलब किसी भी कारण से नहीं, कि मुझे ऐसी भक्ति चाहिए कि मैं बदले में आपसे कुछ ना मांगू। शुद्ध भक्ति। अहेतु की भक्ति मतलब शुद्ध भक्ति, कि मुझे बदले में कुछ नहीं चाहिए, पैसा धन दौलत। या लोग डील्स करते हैं ना भगवान से, अलग अलग डील्स करते हैं। अब तो आप सबको भी याद होगी होंगी कैसी कैसी डील्स करते हैं। हम भी करते थे पहले।
कि भगवान इतने मैं 16 सोमवार का व्रत करूंगा, मुझे सुंदर पत्नी मिल जाए, है ना, मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही, बेटे की शादी हो जाए, एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा, एग्जाम क्लियर हो जाए। ये क्या डील्स करते थे हम भगवान के साथ। मंदिर क्यों जाते थे? भगवान को अपने आदेश सुनाने कि भगवान मेरे ये काम है, आप इनको पूरा कर देना। जैसे एक बॉस बताता है ना अपने सर्वेंट को, अपने जो उनके नीचे होते हैं कि ये आज ये काम है, ये आज काम आज तूने करने हैं, ऐसे हम भगवान को बताते थे कि भगवान ऐसे ऐसे काम है मेरे, आज ये कर देना। ठीक है। तो भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं कि आप मुझे ऐसे, मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? अहेतु की भक्ति, कि मेरे हृदय में ये सब चीजें आए भी ना। विषय प्रीति ये बे अक्षय अमर, आपके चरण कमलों में उसी प्रकार से मैं आसक्ति उत्पन्न कर सकूं, से ही मत प्रीति हव चरणे तोमार। जो आज वर्तमान समय में कहते हैं कि मुझे भौतिक सुख में आनंद मिलता है। मैं भौतिक सुख, जो जो ये भौतिक सुख हैं अभी बताया ना, पर धन जन, धनम जनम सुंदरीम, ये क्या है? मुझे इनमें आनंद मिलता है। आप कुछ ऐसा काम कीजिए कि जैसे मेरी इनमें आनंद है, मुझे इसमें आनंद मिलता है, वैसे ही मैं आपके चरण कमलों में आसक्ति उत्पन्न कर सकूं, मुझे आपके चरणों से इतना प्रेम हो जाए। विपदे संपदे ताहा थाकुक संभावे, दिने दिने वृद्धि हौक नामेर प्रभावे। अब भगवान से क्या मांग रहे हैं? और वही आसक्ति संकट के समय में भी और सुख संपदा के समय में भी समान रहे। कह रहे हैं मुझ पे सुख आए दुख आए, हम्म। क्योंकि हम क्या आता, सुख आते हैं, थोड़ा सा दुख आया, थोड़ा सा सुख आ गया तो हम फूल जाते हैं, ओह आई डिड इट, मैंने कर दिया, इतना सुख मुझे आ रहा है, मुझे इतना आनंद हो रहा है। और अगर थोड़ा सा दुख आ जाए तो बिल्कुल डाउन हो जाते हैं कि दुख आ गया, रोने ये रोना शुरू ये हो गया, भगवान की कृपा है। ये मेरे ऊपर दुख आ गया, मैं दुख आ गया। तो सुख दुख में क्या होते हैं? विचलित हो जाते हैं। ज्यादा सुख आ गया तब भी विचलित हो जाते हैं, है ना, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। थोड़ा सा दुख आ गया तब भी डिस्टर्ब डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो उसमें क्या होता है? सबसे पहले क्या छूटता है? बताइए बताइए। सुख और दुख में सबसे पहले क्या छूटेगी? भगवान। भगवान का नाम। हाँ, सबसे पहले भगवान का नाम छूटता है। थोड़ा सा दुख आएगा कि नहीं हो रही मेरे से तो माला, नहीं हो रही, सुख आ गया, सुख में वैसे फूले पड़े हैं, सुख में वैसे ही माइंड स्टेबल नहीं है, और दुख में भी माइंड स्टेबल नहीं है, सबसे हम्म। पहले भक्ति छूटती है। और मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मतलब मैं पढ़ा लिखा पढ़ा पढ़ा बता रहा हूँ। मैं अपनी पर्सनल लाइफ के एग्जाम्पल से बता रहा हूँ, मुझे पता है कि हाँ भाई सबसे पहले भक्ति छूटती है। वही तो अब भक्ति विनोद ठाकुर क्या कह रहे हैं? वही आसक्ति संकट के समय में भी और सुख संपन्नता के समय में भी समान रहे, करे इक्वल रहे। जो मैं मुझे आपके चरणों में प्रीति है जो मेरी, वो कभी भी डिस्टर्ब ना हो। चाहे मेरे ऊपर संकट आते रहे कुछ भी, या मेरे ऊपर कुछ भी मुझे सुख मिलता रहे, पर जो मेरी भक्ति आपके चरणों में है वो कम नहीं होनी चाहिए, स्थायी रहे, परमानेंट रहे, तथा आपके पवित्र नाम के प्रभाव से दिन दिन बढ़ती रहे। और जब मैं आपका नाम जपता हूँ, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे, हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम हरे राम, राम, राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे। ये जो इतनी मेरी श्रद्धा है आपके नाम में, दिन दिन बढ़ती रहे। देखिए कैसी प्रार्थना कर रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर। हम तो सोच भी नहीं सकते थे ऐसी भी भक्ति हो सकती है। हमें तो सिर्फ डीलिंग्स करना आता था भगवान के साथ, बिजनेसमैन बनना था हमें तो, है ना। पशु पक्षी है था कि स्वर्गे वा निराये, तव भक्ति रह भक्ति विनोद हृदय। अब क्या कह रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर? मैं पशु के रूप में जन्म लूं या पक्षी के, या मैं स्वर्ग में रहूं अथवा नरक में। अब भगवान सोच रहे थे ना इसको अच्छा जन्म दे दें, स्वर्ग में डाल दें या कहीं और डाल दें। अब कह रहे हैं चाहे मुझे नरक में भी डाल दो, मुझे पक्षी बना दो, पशु बना दो, कुछ भी कर दो, चाहे मुझे स्वर्ग में भेज दो। पर क्या कह रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर? कि मुझे सिर्फ आपसे इतनी सी प्रार्थना है कि आपकी भक्ति सदा मेरे हृदय के अंदर रहे। जो ये आपकी इतनी शुद्ध भक्ति है, मेरे हृदय से कभी ना जाए। ठीक है। तो एक भक्त की क्या सोच है, क्या वो भगवान से मांगता है भक्ति के बदले में। ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी। दंडवत प्रणाम। हाँ, प्रभु। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी, ये बहुत दंडवत प्रणाम।
बहुत गोल्डन श्लोक हैं, तभी इन पे एक एक करके ना इतना टाइम लिया है। हरे कृष्णा। क्षमा कीजिएगा, लेट हो गया आज। हरे कृष्णा, धन्यवाद हरे प्रणाम। कृष्णा जी।